हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने तीसरे वीडियो जिसके अंदर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक पॉलिटिकल साइंस के तीसरे चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स और साथ ही इम्पोर्टेंट सीयूईटी को रिगार्डिंग प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चैप्टर है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following country has not faced a military coup since independence? निम्नलिखित में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ? तो जहाँ हमें जानकारी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन तीनों देशों में सैन्य तख्तापलट या मिलिट्री कूप देखने को मिला है। सिर्फ भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर किसी भी प्रकार का मिलिट्री कूप अभी तक नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में ऐसे आसार हैं। बीइंग इंडियन हम यही आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन सार्क स्टेब्लिश्ड? तो सार्क कब स्टेब्लिश होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1985। 1985 के अंदर सार्क का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जो कि एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो सार्क का हिस्सा नहीं है। सार्क सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन विच प्लेस? सार्क सेक्रेटरीट जो है वो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है काठमांडू, नेपाल। काठमांडू नेपाल के अंदर सार्क का सचिवालय स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? सही युग्म कौन सा है? श्रीलंका फेडरल गवर्नमेंट या संघीय शासन, नेपाल मोनार्की या राजतंत्र, बांग्लादेश राष्ट्रपति लोकतंत्र या पाकिस्तान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका वॉज मेनली बिटवीन? श्रीलंका में जातीय संघर्ष मुख्यतः किन के बीच था? तो सही आंसर होगा सिंघालाज एंड द तमिल कम्युनिटीज। सिंघली और तमिल समुदाय के मध्य ये जातीय संघर्ष देखने को रहा है। When did India and Pakistan conduct nuclear tests respectively? भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब कब किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट रेस्पेक्टिवली, पास में जो किए थे 1998। दोनों ही मई 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट करते हैं। पहले इंडिया करता है, उसके बाद पाकिस्तान करता है। तो इंडिया तो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है हमारे पोखरण के अंदर। तो आप सब बताइए कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किस जगह पे कंडक्ट किया था? कमेंट करके बताइए। Which of the following statement about SAARC is true? It promotes military cooperation among members. It focuses on economic and cultural cooperation. It acts as a defense alliance, और इट इंक्लूड्स द एक्सक्लूड्स द इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या इंडिया और पाकिस्तान को शामिल नहीं करता? क्या एक रक्षा संगठन है? क्या यह एक आर्थिक और सामाजिक सहयोग पर केंद्रित है? और क्या यह एक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि ये फोकस करता है इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन पे, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित है। द सिविल वॉर इन श्रीलंका एंडेड इन? श्रीलंका में सिविल वॉर गृह युद्ध कब समाप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2009 लिट्टे के खात्मे के साथ ही। विच साउथ एशियन कंट्री एक्सपीरियंस द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द लिट्टे रेबल्स? लिट्टे रेबल्स की वजह से साउथ एशिया के किस देश में अशांति का माहौल बना रहा था? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। आप सभी कमेंट करके बताइए लिट्टे की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किसको लीड कर रहे थे, किस इश्यू को लीड कर रहे थे। विच साउथ एशियन कंट्री वॉज वंस नॉन एज ईस्ट पाकिस्तान? निम्न में से कौन सा देश, दक्षिण एशियाई देश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद होता है, उससे पहले उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था।
व्हेन इन विच ईयर डिड बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट। तो जो भी हमने बात की कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद में बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री के तौर पे बांग्लादेश सामने आता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर स्टार्टेड इन, कब से शुरुआत होती है? तो आज़ादी के जस्ट बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर इशू होता है। तो सही आंसर होगा 1947, जहाँ पर प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाते हैं। द टर्म लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय, लुक ईस्ट पॉलिसी किस देश ने अपनाई? तो इसका सही आंसर होगा भारत। इंडिया अडॉप्टेड द लुक ईस्ट पॉलिसी। सार्क एम्स टू प्रमोट, तो जब भी हम डिस्कस करके आए थे, सार्क का उद्देश्य क्या है? तो रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, जो इसकी फुल फॉर्म इसके नाम में ही दिखाई देता है। व्हेन डिड मालदीव्स जॉइन द यूनाइटेड नेशंस, मालदीव्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन करता है? तो इसका सही आंसर होगा 1965। 1965 में मालदीव जो है वो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करता है। पीपल्स वॉर इन नेपाल, पीपल्स वॉर इन नेपाल वॉज लेड बाय, इसका नेतृत्व किसने किया? इस मूवमेंट का नेतृत्व, तो इसका सही आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट। जो माओवादी ग्रुप था नेपाल का, उसने पीपल्स वॉर मूवमेंट को इनिशिएट किया, उसको लीड किया। इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड द गंगा वाटर ट्रीटी इन, भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत और बांग्लादेश 1996 1996 को ये ट्रीटी साइन करते हैं। विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया फेस अ लॉन्ग सिविल वॉर बिटवीन मोनार्की एंड द डेमोक्रेसी, देश साउथ एशिया के अंदर कौन सा देश जो है वो मोनार्की और डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच में एक लंबा सिविल वॉर, गृह युद्ध फेस करता है, देखता है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। सार्क 30th समिट वॉज हेल्ड इन, सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर होगा इस्लामाबाद। द डॉक्ट्राइन ऑफ गुजराल रिलेट्स टू, गुजराल सिद्धांत बहुत बार जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग पढ़े जाते हैं तब गुजराल डॉक्ट्राइन का डिस्कशन आता है। तो गुजराल डॉक्ट्राइन इज टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस विद द नेबर, कि भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखेगा, ये गुजराल डॉक्ट्राइन के अंदर चर्चा की गई है। विच साउथ एशियन कंट्री फॉलोज अ ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस डेवलपमेंट मॉडल, कौन सा दक्षिण एशियाई देश ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस विकास मॉडल अपनाता है? तो जहां हमें जानकारी है कि पूरे साउथ एशिया के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे अच्छी रैंकिंग रखने वाला कोई स्टेट है तो वो है भूटान, जो इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट इन द साउथ एशिया? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना। तो हमें पता है इंडिया 1974, 1998, पाकिस्तान 1998 एंड चाइना 1964। तो कह सकते हैं कि बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा, जो न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं है। करगिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अकर्ड इन, तो 1999 के अंदर करगिल कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। विच साउथ एशियन कंट्री ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008? तो इसका सही आंसर होगा भूटान। भूटान जो है वो पूर्ण राजतंत्र से एक संवैधानिक राजतंत्र बनता है। विच कंट्री इज रेफर्ड टू एज द इमर्जिंग ड्रैगन? तो जहाँ पर भी ड्रैगन वर्ड आएगा वहाँ आप अपनी बुक में भी देखते हैं ड्रैगन रिप्रेजेंट्स द चाइना, तो जिसका सही आंसर होगा चाइना, चीन। सार्क वॉज इंस्पायर्ड बाई विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? तो साउथ एशियन यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी से इंस्पायर होगा तो उसमें इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर देखने को मिलता है आसियान, क्योंकि आसियान भी कहीं ना कहीं साउथ एशिया से कनेक्ट करता है, ये साउथ ईस्ट एशियंस का ऑर्गेनाइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम कंबाइनिंग डेमोक्रेसी एंड मोनार्की? तो कौन से देश के अंदर हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम है जहां मोनार्की भी है और डेमोक्रेसी भी है? तो उसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के साथ में भूटान। इंडिया एंड श्रीलंका साइंड एन अकॉर्ड इन 1987 रिलेटेड टू विच इशू? इंडिया और भारत और श्रीलंका 1983 में किस मुद्दे पर समझौता करते हैं? तो इसका सही आंसर है तमिल इश्यूज, तमिल समस्या। आप सब
कमेंट्स करके बताइए कि जब इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में भेजी थी तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था। Which of the following challenges is common to most South Asian countries? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी या बेरोजगारी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातीय संघर्ष, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या राजनीतिक अस्थिरता। तो यदि हम इसमें भी हम सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता में अलग करना चाहें तो इंडिया को कर सकते हैं कि भारत जो है वो राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। उसके अलावा तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही माने जाएंगे साउथ एशिया के कंसर्न में। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। Which country in South Asia has a bicameral legislature known as the जातीय संसद? जातीय संसद नामक द्विसदनीय संसद किस देश के अंदर है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड अ की रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क? सार्क के एस्टेब्लिशमेंट या उसको बनाने में सबसे मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि सार्क के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम इंदिरा गांधी नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, शेख मुजीबुर रहमान नहीं थे। तो बचा आंसर क्या हो गया? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क। द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 लेड टू द क्रिएशन ऑफ विच कंट्री? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, 1971 इंडिया पाक वॉर के बाद में बांग्लादेश का उदय होता है। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में निकल कर आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? बिम्स्टेक इसका आंसर होगा ए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि सार्क नेशंस जो मेंबर्स नेशंस हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए या एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए स्टैब्लिश होता है। साफ्टा केम इनटू इफेक्ट इन 2004। साफ्टा जो है वो 2004 के अंदर 2004 में साफ्टा साइन होता है और इफेक्ट में आता है 2006 के अंदर। 2006 में ये इफेक्ट में आता है, प्रभावी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया? निम्न में से कौन सा देश जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है ना, थल सीमा जो है वो भारत से नहीं जुड़ती किस देश की? तो उसका सही आंसर होगा मालदीव्स। मालदीव्स जो है वो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता क्योंकि अपने आप में एक आइलैंड है। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइंड द लाहौर डिक्लेरेशन? कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे? तो उसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। द मालदीव्स फेसेस द बिगेस्ट थ्रेट फ्रॉम? जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर बढ़ने से मालदीव के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। तो राइजिंग सी लेवल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस इन द मालदीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया? साउथ ईस्ट एशिया और साउथ या कह सकते हैं सार्क एंड आसियान के बीच में एक कनेक्शन के रूप में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? तो इसका सही आंसर जो हमने पहले भी देखा है बिम्स्टेक। सार्क चार्टर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? इसका सही आंसर होगा 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन? ऑपरेशन मेघदूत वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया। ऑपरेशन मेघदूत भारत द्वारा 1984 के अंदर कंडक्ट किया जाता है। ये किस बारे में था? ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल को लेकर था ताकि पाकिस्तान को कोई जगह ना मिले और विवाद करने की। The 2004 सार्क समिट वॉज पोस्टपोन्ड मेनली ड्यू टू? 2004 के अंदर जो सार्क समिट होने वाली थी और वो पोस्टपोन हो जाती है, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? तो उसके पीछे का मुख्य है पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव। द माओइस्ट इंसर्जेंसी इन नेपाल एंडेड आफ्टर? तो जो नेपाल में इंसर्जेंसी चली लंबे टाइम तक, जिसको माओइस्ट ग्रुप में लीड किया था,
उसका खात्मा कब हुआ, समाप्त कब हुई, तो वही पीस एग्रीमेंट 2006 के साथ में, 2006 के शांति समझौते के बाद नेपाल में वापस से शांति स्थापित हुई। विच रिवर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन से नदी को लेकर विवाद मुख्यतः रहता है। तो गंगा को लेकर जो हमने संधि पहले पढ़ी थी, तो यहाँ पर जो विवाद का जो मुख्य स्थान है वो है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं। विच कंट्री इज़ कंसिडर्ड अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में बफर स्टेट के तौर पे कि जो बीच का भाग बनता है और उसके ऊपर की तरफ चाइना है, नीचे की तरफ इंडिया, तो उसका सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। विच साउथ एशियन कंट्री रीजॉइंड द कॉमनवेल्थ इन 2018, 2018 के अंदर कौन सा दक्षिण एशियाई देश राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल होता है। तो इसका सही आंसर होगा मालदीव्स। मालदीव्स जो है वो वापस से राष्ट्रमंडल में या कॉमनवेल्थ के अंदर ज्वाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साउथ एशियन कंट्रीज़, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो आपको देखना है नहीं, आपको देखना है नॉट, क्योंकि जब आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने लगते हैं तो आप इतनी कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन पे टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी कोई भी समस्या साउथ एशिया कंट्रीज़ के बीच में नहीं थी। द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी वॉज रिवाइज्ड इन, तो इंडिया एंड भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी जो होती है वो शुरुआत होती है 1949 में। 1949 के अंदर इंडिया एंड भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है, जिसमें एक दूसरे के ट्रेड कॉमर्स इश्यूज़ को लेकर एक दूसरे की हेल्प करने की बात की जाती है, जिसमें इंडिया एक लार्जर पार्ट रोल प्ले करता है। लेकिन ये ट्रीटी को रिवाइज़ किया जाता है 2007 के अंदर, जिसके तहत एक क्लॉज हटा दिया जाता है जहाँ पर भूटान जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग इंडिया की गाइडेंस हर इशू पे लेता था, लेकिन वो क्लोज यहाँ पे हटा दिया जाता है और ये एक रिवाइव करके ट्रीटी वापस से साइन की जाती है। विच टू कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे लंबी कौन से दो देशों के बीच की सीमा देखी जाती है। तो उसका सही आंसर होगा बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साउथ एशिया, साउथ एशिया के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए, इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन, वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है जहाँ पर एकता कम देखने को मिलती है। इसी के साथ हमने 50 MCQ कंप्लीट किए हैं। ये हमारा तीसरा चैप्टर था। पहले के 2 चैप्टर्स भी हमने MCQ सॉल्व किए हुए हैं, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। 2 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।